ज्योति का विधिवत पूजन किया जाएगा। सभी माताएं बहनें घर से एक बगैर जल चढ़ाते पगला। बच्चों पीछे से हट जाओ, पीछे से हट जाओ सब। अखंड ज्योति जो आपके गांव शामली में आई है, ये पिछले 100 वर्षों से लगातार शांति कुंज हरिद्वार में अखंड ज्योति के रूप में प्रचलित है। उसी अखंड ज्योति का प्रतिबिंब आपके गांव शामली में आया है। साईं मंदिर में इस कलश एवं अखंड ज्योति का विधिवत पूजन किया जाएगा। उड़ा दे, कोई टेंशन नहीं है। भैया मैं उड़ा दे तो कोई बात नहीं, पीछे जाओ है उड़ा दे इसे उड़ा दो। अखंड ज्योति के जन्मशती पर यह संकल्प जगानी है। आज भी है 5 मिनट के लिए पूजा में। के दीप ज्योति को प्रखर प्रचंड बनानी है। आज भी है 5 मिनट को। अखंड ज्योति के जन्मशती पर यह संकल्प जगानी है। ज्योति कलश के दीप ज्योति को प्रखर प्रचंड बनानी है। चले दीप को नमन करें, हम सुख सौभाग्य जगाए। यह परिक्रमा चलती हुई गांव में साईं मंदिर तक पहुंचेगी। वहीं पर जाकर इस कलश एवं ज्योति का विधिवत पूजन किया जाएगा। वहीं आपके दीपक इस अखंड ज्योति से जलाए जाएंगे। पैसे की ट्रॉफी। वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपकी और आपके परिवार की, आपके ग्रामवासियों की लंबी उम्र बढ़े, कोई भी दुख ज्यादा इस जीवन में ना आने पाए, सदा सदा सुख समृद्धि का विकास हो। इस मंगल बिहार को आओगे। सभी माताएं बहनें अपने घरों से एक बगैर जलता हुआ दीपक लाएं। चलो जी। और मंदिर तक पहुंचे। सभी माताएं बहनें एक बगैर जलता हुआ दीपक लाएं और गांव के मंदिर तक पहुंचे। वहां उस दीपक को इस दिव्य ज्योति से प्रज्वलित किया जाएगा एवं दीपक एवं कलश का पूजन वहीं पर होगा। सभी माताएं बहनें अपने घर से एक बगैर जलता हुआ दीपक लेकर आए एवं मंदिर पर दीपक को एक आदमी आगे हो जाओ इसके, या बैठ जाओ आगे जाके। मंदा करवा रहे हैं अभी, इसकी चाल ज्यादा हो रही है। क्या हुआ? ज्योति को जलाकर अपने घर में पूजा के स्थान पर प्रज्वलित करें। इस कलश में 2400 तीर्थों का जल, 2400 तीर्थों की रज इस कलश में समाहित है। श्री राम शर्माचार्य जी ने स्वयं अपने हाथों से ये प्रज्वलित की थी और उसी दिन से लगातार 100 वर्ष हो गए ये अखंड ज्योति के रूप में हरिद्वार में प्रज्वलित है। इस अखंड ज्योति को परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं अपने हाथों से प्राप्त किया था। सभी माताएं अपने घर से एक बगैर जलता हुआ दीपक लाएं एवं इस दिव्य ज्योति से लाभ होगा। ये 2400 तीर्थों का जल, 2400 तीर्थों की रज आपके बरपाई है और आपको
इसका पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि 100 वर्षों से जलती हुई अखंड ज्योति से आप अपने घर पर दीपक जलाकर ले जा रही हैं। ये भी एक अखंड ज्योति के रूप में प्रकट होगा। जो माताएं बहनें यहाँ नहीं आ सकी उनके यदि वे दीपक जला ततो नमस्कारम करोमि। अब जो दीपक है दीपक को प्रणाम करेंगे जो इस अंदर इसके जला हुआ है। ओम दीप देवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अपने इष्ट देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, अपने कुल देवता सबको प्रणाम करिए। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादार शिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। गायत्री माता की कृपा से आपके बिगड़े हुए काम बने, आपके घर में सुख शांति हो, घर का कलेश दूर हो। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब उनके लिए जिनके माध्यम से आपके यहाँ रथ आया है, पंडित श्री राम शर्मा जी के लिए। ओम प्रखर प्रज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्री राम शर्मा प्रचोदयात्। कन्या माता जी के लिए जिनके अगले वर्ष 100वीं वर्ष जयंती है। ओम सजल श्रद्धा विद्महे महाशक्ति धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। आरती थोड़ा सा दीपक ऊपर को उठाएंगे। अरे यहाँ ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम तथा अन्ये विश्वोदते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशिकाय। ओम यम ब्रह्मा वरुण वेदविदित स्तोत्रमन्ति दिव्यस्तव्य वेद सांग पद क्रमुभिष्ट गायन्ति यम सांगा ध्याने अवस्थित तदतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो तस्यां तन्ने विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। अब फूल चावल थोड़े फूल चावल अब जो अगली वाली बहनें यहाँ चढ़ा दो। हाँ, और साइड से निकलती रहें और प्रसाद लेती रहें। जो पिछली वाली हैं वो फिर आपके पास जाए। भैया प्रसाद, भैया जी प्रसाद। हाँ, इधर साइड में प्रसाद लेती रहें और अगली वाली बहनें भले नियम के अनुसार थोड़ा सा साइड में होती रहें। पिछली वाली बहनें भी वही क्रम रखेंगी। लोग फूल चावल सभी बहनें थोड़े फूल चावल चढ़ाएंगी और साइड में और इधर साइड में। भैया थोड़ा सा पीछे खड़ जाओ। भैया जी थोड़े सा पीछे खड़ जाओ जरा। थोड़े से भाई साहब थोड़े से पीछे खड़ जाओ। ये वहीं आ रही हैं। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव सर्वद्रविणं त्वमेव सर्वं देव सर्वं देव। सभी चावल फूल। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव त्वमेव सर्वं देव देव। सभी चावल फूल गायत्री मंत्र सभी साथ साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तिलक लग गया है। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदामर्तनित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। बड़े सौभाग्य का विषय है। गांव मेहमदपुर सुजानपुर में ये दिव्य और सिद्ध कलश पहुंचा है। दीपक भी दिव्य और सिद्ध है। शांतिवन में जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा जो सिद्ध वहां पर दीपक जल रहा है, उसके लिए कई बार तो किलोमीटरों की लाइन शांतिवन के अंदर ही लग जाती है। उसमें जला हुआ दीपक आपके स्थान पर आपके गांव में आया है। आइए अपने सौभाग्य को सराहें और सबसे पहले कलश देवता को प्रणाम करें। ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दीपक को प्रणाम करिए, आपका सौभाग्य है। 9 दिन भी हम नवरात्रों में अगर जला लेते हैं तो वही सिद्ध हो जाता दीपक। और ये तो 100 वर्ष जिसको 2026 में होने जा रहे हैं, ये तो वह दीपक है। और बात ये भी, जो भी आप धन हमको दे रहे हैं, जो आपके दान पात्र पड़ रहा है, 2026 में हरिद्वार में 2 कार्यक्रम होंगे। इसमें लाखों लोग आएंगे। उनके रहने सहने की व्यवस्था, उनके यज्ञ की व्यवस्था और उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था में आपका धन काम आएगा, जो आपका दान पत्र में आप डाल रहे हो। शांतिकुंज की रसीदों के द्वारा यह उनके बैंक में जमा कर दिया जाता है। और 1 वर्ष में 2026 जनवरी तक जो पैसा हमारे पास में आएगा वो सारा उस दिव्य कार्य में लगेगा। बोली गायत्री माता की जय। सभी देव शक्तियों के ऊपर प्रणाम करिए। ओम नमो सुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादार्शिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव बाबूजी त्वमेव विद्याधरी त्वमेव सर्वमम देव देव त्वमेव सर्वमम देव चावल चढ़ाने के देव। लिए जिन पे फूल ना हो चावल दे दो उन्हें। हाँ चावल फूल। अब चावल फूल थोड़े थोड़े कलश पर और दीपक के सामने छोड़ देंगे और बराबर से प्रसाद बट रहा, प्रसाद लेकर के जाएंगे। प्रसाद ले लें, प्रसाद की व्यवस्था कर देंगे। चावल और फूल थोड़े थोड़े चढ़ा करके थोड़े आप आगे बढ़ते रहो। जो पिछले वाले में चावल फूल, हाँ चढ़ा करके उधर को हो जाओ, प्रसाद ले लो उधर से। फूल चढ़ाते रहो और उधर आके प्रसाद ले लो। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब बढ़ जाएंगे। जो माताएं बहनें अपने साथ में दीपक नहीं लाई या यहाँ नहीं आई, वे बहनें इसी दीपक से दीपक जला सकती हैं। ये मोही रूप पहुंच जाएगा अखंड ज्योति वाला। जो माताएं बहनें दीपक नहीं लाई हैं या यहाँ पर नहीं आई हैं, तो इसी दीपक से उनका दीपक जला देना, ये ही अखंड ज्योति के रूप में प्रज्वलित होगा। और जो रास्ते में बुझ जाए तो एक दूसरे से जला लेना। और यदि ना ऐसा संयोग मिले तो 5 बार गायत्री मंत्र का सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव बाबूजी त्वमेव विद्याधरी फूल ले लो थोड़े से, त्वमेव सब मम देव देव त्वमेव सब मम देव फूलिया चावल चढ़ाने के देव। लिए जिन पे फूल ना हो चावल दे दो उन्हें। हाँ चावल फूल। अब चावल फूल थोड़े थोड़े कलश पर और दीपक के सामने छोड़ देंगे और बराबर से प्रसाद बट रहा, प्रसाद लेकर के जाएंगे, प्रसाद ले लें, प्रसाद की व्यवस्था कर देंगे। हाँ चावल उधर और फूल थोड़े थोड़े चढ़ा करके थोड़े आप आगे घुटते रहो, जो पिछले वाले में चावल फूल, हाँ चढ़ा करके उधर को हो जाओ, प्रसाद ले लो उधर से। फूल चढ़ाते रहो और उधर आके प्रसाद ले लो। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब बढ़ जाएंगे। जो माताएं बहनें अपने साथ में दीपक नहीं लाई या यहाँ नहीं आई, वे बहनें इसी दीपक से दीपक जला सकती हैं। ये वही रूप पहुंच जाएगा अखंड ज्योति वाला। जो माताएं बहनें दीपक नहीं लाई हैं या यहाँ पर नहीं आई हैं, तो इसी दीपक से उनका दीपक जला देना, ये ही अखंड ज्योति के रूप में प्रज्वलित होगा। और जो रास्ते में बुझ जाए तो एक दूसरे से जला लेना, और यदि ना ऐसा संयोग मिले तो 5 बार गायत्री मंत्र का यो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देव। करो साधना तन मन से, दूर सभी संताप करो। करो साधना तन मन से, दूर सभी संताप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन वेदों ने इसको गाया, ऋषि मुनियों ने अपनाया। वेदों ने इसको गाया, ऋषि मुनियों ने अपनाया। अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया। अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया। अहेड मानो वरुण जरुसगं समान आयु प्रमोषि ओम मनो ज्योतिर्जु समाजस बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतरे देवासयमाद्यन्ताम् ओम प्रतिष्ठ है। ओम
करेंगे देवताओं का आह्वान। लेकिन वादनी गायत्री छंद सामाते ब्रह्म योनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि गंधार्थम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। छोड़ दीजिए पेट के अंदर, छोड़ दो। माँ गायत्री की स्तुति करेंगे। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचकं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। जो नवग्रह हैं हमारे, उनकी भी पूजा करेंगे। फिर ले चावल हाथ में, चावल पर फूल। नवग्रह हमारे अनुकूल हो, प्रतिकूल ना हो, ऐसा भाव लाते हुए करेंगे पूजा। ओम ब्रह्मा मुरारे। भारत में ही एक माता का नाम है, विश्व के किसी देश में माँ शब्द नहीं कहा जाता। गाय माता, गंगा माता। आप सब सूर्य के उपासक हैं। यदि आप कितनी बहनें चल देती हैं सुबह को सूर्य को हाथ खा जाए, ईमानदारी है। सूर्य जगत की आत्मा और वो हम सबका परमात्मा। यदि आपने सूर्य को जल दे दिया तो गायत्री की प्रार्थना कर ली। और गायत्री क्या है? गायत्री माने प्रकाश, प्रकाश माने सूर्य, सूर्य माने गुरु। से हुई थी भारतीय संस्कृति शुरू। और फिर 26 से 40 तक छोटे छोटे लड़कों को और लड़कियों को कहेंगे ध्रुव प्रहलाद, और लड़कियों को कहेंगे गायत्री सावित्री सीता गीता। वो युग जल्दी आएगा जब धन के बदले सदाचारी घर घर पूजा जाएगा। अभी तो मारा मारी हो रही है, कहाँ से मिले, किसका लूटा जा, किसका काटा जा, लेकिन आगे पैसे की सोच मिल जाएगी। बच्चा चुप हो जाओ, इधर मुँह कर। तो कुल मिलाकर के गायत्री प्राण है ना उसका। अब तरह तरह के गुरु आ गए, वह कहना गंगा नहाने मत जाओ, दीपक मत जलाओ, देवताओं को मत नवाओ, उल्टा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के युग परिवर्तन कब और कैसे होगा? ऋषि ने तो सारा लिख दिया, अब हम ना पढ़े तो उसमें ऋषि का कोई दोष नहीं है, जब आपको पढ़ने का होश नहीं है। अरे हमें समय क्या है? ऋषि ने कहा मेरा विचार घर घर में जाए। घर घर में कैसे जाएगा? जब उसकी लिखी हुई किताब पढ़ी जाएगी। पढ़ने को तैयार नहीं है, किताब ले भी किसी ने शर्म से, तो पढ़ता नहीं है। उसका विचार तो उसमें है। ये विचार क्रांति अभियान है, इसी को कहते हैं युग निर्माण। युग का निर्माण किया जाएगा तो विचार से किया जाएगा। एक भाई के पास में पाकड़ी भैंस, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, 10 रुपये का हरा चारा सुबह खाती थी, 10 का शाम। जब आधा किलो दूध दे रही, किसान बड़ा परेशान। अरे वही समय खेत का, उसी में भैंस के नीचे पड़ना पड़े। सोच रहा था, 3 महीने बीत गए, खाट पे पड़ा हुआ था। याद आया जब हम सीकरी मेला देखने जाए करे तो एक आने का चश्मा मिला। जैसी चश्मे पे पन्नी चढ़ गई वैसा ही मेले नजर आ गया। यदि लाल पन्नी चढ़ गई तो देवी माई लाल, भैंसा बुग्गी लाल, ट्रैक्टर ट्रोली लाल, पुलिस वाले लाल, लहसुन लाल, मिठाई लाल। और यदि हरी पन्नी चढ़ गई तो सारा मेला हरा। उसने सोचा भैंस का दृष्टिकोण तो हरे में बदल रहा, तो आज 2 रुपए की पन्नी लिया। सेठ जी से 2 रुपए की हरी पन्नी लाया और घर में बड़ा। शाम का समय था, मालिक को देखती भैंस रहकने लगी। चौधरी कहने लगा तनक रुक तो जा, आज तो तेरा दृष्टिकोण बदलूंगा ना। टोकरा उठाया, 10वें दिन की सूखी सड़ी कुट्टी खोर में दे मारी। भैंस कहने लगी चौधरी तुम्हें पता नहीं है, मैं 10 रुपए का हरा चारा खाती हूँ, 2 घंटे मेहनत करवाती हूँ, जब से आधा किलो दूध देती हूँ, और सूखी कुट्टी मैं करती हूँ दूध की छुट्टी, मैं नदी हूँ एक घूट की। कहने लगा रुक तो जा। उसने हाथ धोए, बाल्टी धोई, आया भैंस के पास, पन्नी ली खोल, आंख पदी बांधते ही भैंस गई बोल है। अब तो सूखी कुट्टी पड़ी थी, अब ये हरा कहाँ से आ गया? मालिक ने अपनी बीवी बच्चे देखे तो वो भी हरे।
और मकान देखा वो भी हरा। कहने लगी भैंस आज हो क्या रहा, चारों तरफ तो जंगल में तो आ गई है, देखा तो मकान बन रहा। बड़े खुशी हुई और लगी दबा दबा करके मुमार में, चौधरी लगा भैंस को बवासन में, खुशी मन से क्या रखा 5 मिनट में धन खूब उड़ा। अब जब दूध निकाला तो 2.5 किलो बेकार गए, फिर पहले में दृष्टिकोण बदल लेता तो बढ़िया। थन निचोड़ कर कमर में मारी थपकी, पन्नी ली खोल, भैंस गई बोल, ओह सारे हरे उठा करके ले गया। कहने लगा बेटा जब तेरा सुबह दूध निकालूंगा तो तेरा दृष्टिकोण ही तो बदलूंगा। बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है, और इंसान बदल गया तो जहान बदल सकता है। ये विचारों की तो मारामारी हो रही है। सास बहू का झगड़ा, पति पत्नी का झगड़ा, बाप बेटा का झगड़ा, उसमें मेरा घर जा रहा झगड़ा, सबके घर हो रहा नहीं काम। प्यार खत्म हो गया, संवेदना सूख गई, तो युग परिवर्तन कब कैसे होगा? युग ऋषि ने तो सारा लिख दिया। अब आप कितना सुन रहे हो, कितना अमल कर रहे हो, ये तो आपका काम, मुझे बताने का काम। तो 1927 में मिस्र के बादशाह ने दुनिया के भविष्यवक्ता मिस्र में बुलाई और ये कहा तुम्हारी अब तक की भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध होगी है, आगे जो दुनिया आई उसके बारे में तो बता दो। सबसे पहले प्रोफेसर कीरो जर्मन से खड़ा हुआ, वो कहने लगा जब यहूदियों को अरब से खत्म हो जाएगा, संख्या में थोड़े होंगे, दोनों तरफ से घोर युद्ध होगा, नए राष्ट्र की स्थापना होगी जिसका नाम होगा इजराइल। अब इजराइल का यदि एक सैनिक अरब वाले मार दें तो वो 100 सैनिक मार कर छोड़ता। और अब भी देखिए इजराइल और हमास युद्ध का नहीं हो रहा थमास। गाजा इजराइल ने वहां बजा दिया बाजा, यूक्रेन रूस दोनों की घुसा घूस, उत्तरी कोरिया चीन, उत्तरी कोरिया अमेरिका, रूस इंग्लैंड जर्मन जापान इटली, जो द्वितीय युद्ध में भारत से 2 बार पिटली, सब तक परमाणु तले खड़े, ना चल रहे हो तो बता दो। और चारों तरफ बिगुल वज्रा, एक भारत में शांति है। दूसरी बात उसने की थी 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाएगा, लेकिन जातिवाद को लेकर कई भागों में बर्बाद हो जाएगा। 20 साल आगे हो गया कि नहीं हो गया? वो बैठ गया। फिर विद्वान ज्योतिषी बतुल्ला खां, उसने भी लोग उस करा, उन्होंने कहा अब 2010 कलयुग का अंतिम चरण एंड, और जो ज्ञान बच जाएंगे भारतीय संस्कृति के फ्रेंड। लेकिन अभी तो जो पढ़ाई हुई है कलयुग प्रथम चलने, कलयुग प्रथम चलने, कलयुग प्रथम चलने, हमारे तुम्हारे बाबा दादा के दादा प्रथम चरण सुनते आ रहे हैं, कलयुग कलयुग करते आ रहे हैं, घटा क्यों नहीं रहा? एक वर्ष गया, एक महीना गया, एक दिन गया, एक घंटा गया, एक मिनट गई, पंडित जी ने एक पल भी नहीं घटाई। ये सब बात झूठ। जब मेधातिथि पंडित जी चारों युगों की आयु बना रहे थे, हरिवंश पुराण का 12वां पर पढ़ रहे थे, उसमें एक शब्द आ गया दिव्य, जिनका अर्थ लगाते देवता, मनुष्यों के 360 दिन का 1 साल, तो देवता का 1 दिन। उसने 360 की 12 से गुणा कर दी, 4,32,000 वर्ष कलयुग के आगे। जबकि दिव्य तो धातु से बनता, दिन माने दिन, दिन माने सूर्य लगाता 1000 वर्ष, 100 वर्ष पहले उसकी संधि, 100 वर्ष आगे आने वाले संधि, 1200 वर्ष 2010 पूरे हो चुके हैं। 11 से सतयुग शुरू, आदि 20 पर गुरु, 26 पर एक न्यायपालिका, एक भाषा, एक जाति, एक धर्म, एक झंडा, पूरे विचारों का कच्चा फंडा, अर्थ में लगा हुआ होगा एक झंडा। सुनिए तो बिगुल वज्रा चारों तरफ, सारा विश्व भारत को निवाज रहा। लेकिन हम कह रहे हैं, हमारे आदमी कह रहे हैं, ये कह रहा अभी तो कलयुग का पहला ही चरण है, अच्छा लगाओ 1,24,000 बता रहे गए हुए, 3,24,000 वर्ष हो रहे हैं, तब तो आदमी फिर बनाने का थोड़ा नहीं चल सकता। बताओ नए युग में देख नहीं रहे, नगर नगर में अच्छी सड़कें, सड़कों की सफाई, नालियों की सफाई, पॉलीथीन बंद, नोटबंदी, एक बूंद जल बचाइए, गंगा जमुना की सफाई, वृक्षारोपण। यदि आपने एक पेड़ लगा लिया तो 10 पुत्रों की कीमत देगा, लेकिन काट तो रहे, लगाने को तैयार नहीं। क्या होगा इससे? एक भैंस में 1 टन पानी निकाल रहा आदमी, और हम कहे भैया थोड़ा कम पैसे लगा रखे, अपना काम देखा के चला गया। आगे एक बूंद जल का युद्ध होएगा, जो 100 फुट में पानी था अब वो 250-300 फुट पर आ गया, और 4 साल पीछे हो जाएगा 600 फुट पे। पेड़ की जल वहाँ जाएगी नहीं, पेड़ जाएंगे सूख,
बच्चों की बढ़ जाएगी भूख, जब क्या करोगे? इसलिए अभी से चेत जाओ, ये चेतना आई हुई है, ऋषि का आदेश है। अब मेरी सब बातों को बता दो, आगे युद्ध होएगा, एक बूंद जल का। वो बैठ गया। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बस मंत्र आरती भी होगी। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। जय। आप सबको लंबी निरोगायु प्राप्त हो, भगवान महामृत्युंजय से प्रार्थना करें। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षेऽमामृतात्। स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। जय। आप सबके घर में कोई दुर्घटना न घटे, सबको लंबी निरोगायु प्राप्त हो। रुद्रदेव भगवान से एक मंत्र के माध्यम से प्रार्थना करो। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। आपका पुण्य बढ़े, उस ऋषि की हमेशा प्रतिभा बनी है। 2 अंगूठे उनके नाम की लगाइए। तपस्वी होते हैं, उनके पास देने को बहुत कुछ होता है। बच्चे के हाथ में आप दीपक दे दो, वो तो दीपक की लोगों को पकड़ता है, इसलिए उसे पता है इसको किस चीज की आवश्यकता है, वो वही चीज आपको देगा जिसका आपको भविष्य। ओम प्रचोदयाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सदक्षिणाय विद्महे महाशक्तिये धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं महाशक्तिये इदं नमः। पिछले वाले अपनी जोत को थोड़ी उठा लेंगे, वहीं से खड़े खड़े आरती करेंगे। भगवान शिव का मनोकामना ध्यान करेंगे। गौरं करुणावतारं संसारहारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अहं नमामि सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव बन्धो पिता त्वमेव पिता द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। थोड़ी देर प्लेट अपनी सिर पर रखेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, गलत नहीं हो रही है। एक बार आपका फोटो खींच जाएगा, पूरा प्लेट को सिर पर रखिए, एक बार इनके सबका पोल ले लें। बोले गायत्री माता की जय। राधिपति महाकाल की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले भगवान की जय। जलवा दो। इसमें सुपारी रखिए, इसमें सुपारी ले लो, नीचे उतार लो, सुपारी ले